बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फ़र्स्ट ईयर की जो मैथ की बुक पढ़े थे उसमें हम लोगों ने ये जो फोर्थ वाला चैप्टर था वो कर लिया था, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये वाला हमारा चैप्टर जो है वो हो गया हुआ है। आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, जो हम लोगों ने पहले मतलब 9-10 में क्वेश्चन किए हुए थे ना, वो वाले पहले करते हैं। इस तरह हम लोग को ना जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 9 है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, इसको देखते हैं 169 पेज नंबर पे। अच्छा जी, ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 9। इसका उन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पोलिनोमियल फंक्शन दिए हुए, ये किस तरह से, एंड रिमाइंडर थ्योरम है इसमें। इफ़ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिग्री ऑफ लेसर दैन और इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर देन एफ इज रिमाइंडर लाइक दैट। उनके कहने का मतलब है अगर हम लोग एफ एक्स लें, कोई ऐसी वैल्यू जो एफ एक्स तो इसको मल्टीप्लाइड कर दिया गया हो एक्स माइनस ए से, तो अगर ये एफ एक्स की प्लेस पे अगर ये एक्स माइनस ए तो एफ ए रह जाएगा ना। यहाँ तक इसको डिवाइड करना है कि कोई भी जो एक्स की टर्म है वो ना रह जाए, तो हम लोग को ये जो बाकी बचने वाली जो टर्म है हम उसे रिमाइंडर कहेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगी उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर एंड कोएफिशिएंट बाय सिंपलीफाइंग द फॉलोइंग। रिमाइंडर हम लोगों ने फाइंड करना है, कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया, और देन इसको हम लोग फिर सिंपलीफाई फॉर्म में भी लिख देंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने डिवाइड के अंदर रखते हैं, देन इससे डिवाइड करना करते हैं डिवाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू थी, मैंने राइट कर लिया 3x के, तो इसको राइट करके जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने डिवीजनर में रखनी है। इसको रखने के बाद एक सेकेंड जी, इसको हम रखने के तो ये देखें, अगर हमारे पास x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x है, तो हम लोगों को x का स्क्वायर चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो वैल्यू होगी वो भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 के करेंगे लाइक दैट। अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ार 3 एंड 3x से करेंगे 3x का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारे पास जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये फिर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है प्लस के साइन को माइनस में, माइनस के साइन को प्लस में, देन ये काट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 2x रह जाए, प्लस और माइनस माइनस एंड 2x। अब प्लस टू वैसे को वैसे, देन फिर इसको लाइक दैट। अब हमारे पास देखें कोई भी वैल्यू जो ज़ीरो नहीं रही, सॉरी x नहीं रही, सो डैट जो हमारा रिमाइंडर है आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x प्लस 2। एंड सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोगों ने कैसे लिखना है, ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये वाली चीज़ हम लोग डिवाइड कर रहे थे, जिसको उसको लिख के जो हमारे पास ये एंड ये, इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन प्लस डिवीजनर प्लस क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवीजनर प्लस रिमाइंडर, हम लोगों ने ये लिखना है, ठीक हो गया। ये तो बड़ा छोटे सा ही क्वेश्चन था, आपको उम्मीद करती हूँ सही समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक्स क्यूब प्लस 12x के माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको देखते हैं, ये थोड़ी बड़ी है तो इसको सही समझ आए। ये कैसे होगा, एज इट इज़ वैसे को वैसे, इसका भी क्वेश्चन भी राइट करना है, रिमाइंडर का राइट करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिखना है, एंड देन इसको भी सॉल्व करना है। नहायत ही आसान सवाल है, बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर है और हम लोगों ने एक्स की 5 पावर फाइंड करनी है, तो हम लोग एक्स क्यूब से कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, हमारे पास एक्स है, तो हम लोग किसने कहा, हम लोगों ने क्या कर देना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा, एंड देन फिर एक्स क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस और माइनस का साइन आएगा। आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने पास एक रफ पेज रख लेना, उस पर आप लोगों ने सॉल्व कर करके एंड ये भी नहीं कि आप उस पर ही सॉल्व करते रहें और अपनी जो है आपकी एग्ज़ाम शीट उस पर कुछ भी ना करें। आप लोगों ने स्पीड इतनी तेज़ करनी है कि आप सॉल्व कर सकें। ये तो वैसे भी बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, सेम मैं एक जैसे ही है, बस घुमा फिरा के खानी बिरयानी हुई है।
ये देखें एक्स क्यूब प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4। जब हम लोग इसको x को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x² यहाँ पे x² से ना तो 2x²। देन फिर ये यानी कि हम लोगों ने कुछ ऐसी रकम लानी है जो इसके इक्वल आ जाए एंड देन ये कैंसिल हो के हमारे पास एक रह जाए। यहाँ पे बाकी रकमों को हम लोगों ने वैसे को वैसे नीचे लाते जाना है एज इट इज़ साथ साथ ही, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो सही तरह से एक रह जाए टिल नो एक्स टर्म इज़ लेफ्ट। ओके, हम लोग इसको भी क्वेश्चन और रिमाइंडर में राइट कर लेंगे। इसका हमारे पास रिमाइंडर जो है 54। आप लोगों ने याद रखना है जो लास्ट पे रहता है रिमाइंडर, जो फुल ऊपर आता है वो क्वेश्चन एंड देन ये डिवाइडर, एंड इसको ही हम लोगों ने राइट करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या फार्मूला है कि क्वेश्चन प्लस मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडर प्लस रिमाइंडर, ये भी राइट करेंगे। इसके भी मार्क्स होते हैं क्योंकि ये सॉल्व करने से तो नहीं ना बस मिल जाते, हमें तो क्वेश्चन में रिमाइंडर और क्वेश्चन ही वो उन्होंने पूछा हुआ है ना, तो हम लोगों ने वो सॉल्व करके एज इट इज़ उसे हाईलाइट करके बोल्ड करके दिखाना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है x की 4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे पास 8x² ना होता तो फिर हम लोग क्या करते, तो हम लोगों ने यहाँ पे खुद से, अगर ये देखें ये वाला स्किप हो जाता ये, तो हम लोगों ने क्या करना था यहाँ पे 0x² की यानी कि ये देखिए ना तरतीब से चल रहे ना 4 3 2 एंड देन 1 फिर सिंपल, तो हम लोगों ने फिर यहाँ 0 लगा कर अपने जो हमारी तरतीब थी ना उसे पूरा करना था। ओके जी, ये भी किस तरह से होगा, वैल्यू देखने में बढ़िया लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा पेपर में भी आ जाते हैं। दुआ किया करें जो आते हैं वही आ जाए। x4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12। इसको जब हम लोग x माइनस 6 को इससे जब करेंगे, ये देखें x माइनस 6 है ना, तो इसको अगर हम लोग करें हम मल्टीप्लाइड x के क्यूब से, मैं आपको एक दफ़ा करके भी बताती हूँ छोटी सी, x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब। ये देखें x को 6 से 6x³ माइनस इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हमेशा आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। और x की यहाँ भी हमारे पास 4 माइनस 6x³, यानी कि इसी तरह आप लोगों के पास आते जाएंगे ये क्वेश्चन जो है हल होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। दैन फिर ये सारी रकम्स नीचे आएंगी, वैल्यूज़ नीचे आएंगी। दैन फिर हम लोग इसमें से जो माइनस का प्लस करके जो भी आया हमारे पास यहाँ पे x³ आया, इसको फाइनली हम लोगों ने जस्ट x² से कर देनी वैल्यू, तो हमारे पास x² इधर अगर होता तो क्या आंसर आना था, अगर यहाँ पर हमारे पास x² तो 6x² माइनस क्यूब आने था, तो ये देखिए 6x³ माइनस 6x², यानी कि हमारे पास एक क्यूब आने थे। हम लोगों ने इसको भी बिल्कुल वैसे का वैसे मेथड से सिंप्लीफाई करके आंसर राइट कर देना। देख लें आप लोग सही से समझ आ रही है ना भाई, सही समझ आ रही है कमेंट में बता देना। अच्छा जी, इसका भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके राइट कर लेना था, इसका भी क्वेश्चन राइट करना था, रिमाइंडर राइट करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 5x का 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4। इसका भी रिमाइंडर का क्वेश्चन मेरे पास थोड़ी सी जगह तो मैंने पहले राइट कर लिया था, ये नहीं कि मतलब सॉल्व करके राइट कर लिया था, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x² प्लस 4 को 5x² से किया, क्योंकि अब हम लोगों का x चाहिए था ना। ये देखें यहाँ पे वो मेथड यूज़ हुआ है कि अगर हमारे पास x की स्केयर है तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू आ गई थी, तो फिर मैंने 0x लगा के, तो ये हम लोगों ने अपनी जो हमारी जो थी तरतीब उसको मैंने पूरा किया, ठीक हो गया। तो दैन ये फिर जिस चीज़ के नीचे आएगा ये मेरे से ना ये x² इसके नीचे आना था, यानी ये आप लोगों ने ये नहीं कहना कि एक सही आ रहा है और एक ये गलत क्यों नहीं आ रहा। लाइक दैट मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि भाई ये अब सही क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्यूब आना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ जो जैसे आ रहा है वैसे वैसे, फिर मुझे बाद में समझ आ गया कि नहीं भाई ऐसे सॉल्व करके दैन फिर ये देखें ये क्या हुआ था, यहाँ 3x² वैसे का वैसे आ जाना था और 20 में से 2 निकाला तो 18 आना था। तो ये इस तरह से हुआ था, लेकिन मैं तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, मैंने कहा पता नहीं किस तरह से ही सॉल्व होना है, पता नहीं किस तरह से सॉल्व होना है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको आपकी जो है हेल्प करने के लिए, एज आपको गाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं मेहनत करके आपके साथ ये वीडियोस शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे वैल्यूज़ आ जाएंगी वो वैसे वैसे लिखते ही जाएंगे, ठीक हो गया। देन फिर ये क्या होगा, जैसे जैसे जो वैल्यूज़ होंगी, ये देखें 18x को फिर इसको 18 से, ये नहीं कहना कि छोटी छोटी वैल्यू से हम लोग बस डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं या
4 से कर सकते हैं। जिस वैल्यू से जो आपका आंसर है, जिससे कट हो रही है, कैंसिल हो रही है, आप लोगों ने एज इट इज़ वैसे के वैसे लिखनी है। ठीक हो गया। और ये नहीं कहना कि इसके रिमाइंडर में ये देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है तो अब इसको भी करेंगे, कोई मसला नहीं। ये देखें एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स जो है एक्स आ जाएगा एक्स के, यानी यहाँ पे हम लोग को डिवीजन करनी पड़ेगी। यानी कि दिस क्वेश्चन हैज़ नो मोर, जो है ये क्वेश्चन और ज़्यादा आगे नहीं चल सकता, और ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इसका रिमाइंडर बिल्कुल ऐसे का वैसे ही रहेगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है फर्स्ट वाले इसके क्वेश्चन में। 3x4 माइनस 5x का क्यूब प्लस 4x माइनस 6x के माइनस 3x प्लस 5। इसको अगर हम लोग करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत 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 इजी है। आप लोगों ने सॉल्व करनी, इसको मैं आपसे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको हम लोगों ने क्या करना है कि x का 4 लाना है तो 3x का स्क्वायर से कर लेंगे। ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको प्लस माइनस करके, ये देखें अब इसमें क्या हुआ है कि 3 वैल्यूज़ भी आई हैं। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ सकते हैं, 3 वैल्यूज़ भी आई है। हम लोग को जिस तरह की वैल्यू, बस हम लोगों ने पहली वैल्यू को कट करने का तरीका आना चाहिए। ओके जी। दैन फिर हम लोग इसको करेंगे। हमारे इसके पास भी देखें, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर काफ़ी ज़्यादा एक्स की वैल्यू फॉर्म में आई, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो जवाब आपको सही लग रहा है वो ही लिखते। मैं तो कहती हूँ ये यूनिक मेथड होता है। आपका अपना जो जहन है, आपका अपना जो ब्रेन है वो सेटिस्फाइड है ना। ये नहीं कि वहाँ पे आप लोग जो मर्जी एग्ज़ाम हाल में लिखाएं, अच्छा से पेपर अटैम्प्ट करके आया करें। ठीक हो गया जी, ये भी हमारा सवाल क्वेश्चन हो गया। 3x स्क्वायर माइनस, इसका भी हमारे पास आ गया आंसर। इसको भी हम लोगों ने पता चल गया ना, इसको क्वेश्चन कहते हैं, इसको रिमाइंडर एंड देन इसको डिवाइडर, एंड देन फिर इसको भी बिल्कुल इस तरीके से राइट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये थोड़े से नए प्रोसेस से होना है। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की आपको सही समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई होगी तो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। इसमें हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। लेकिन इसमें क्या कंडीशन रख दिया कि अगर पहला पोलिनोमियल है वो जो सेकंड पोलिनोमियल पे डिवाइड हो गया तो देखते हैं भला ये डिवाइड होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का, x जो -2 है, ये सेकंड वाले किया हम लोगों ने x -2 है ना, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने x के पहले निकाल लेना एंड देन फिर इसको इस वाले में हम लोगों ने पुट करके तो आंसर ले आना है। वाकई ये पोलिनोमियल में आंसर है। तो x -2 जो है, अगर इसकी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी एंड देन ये देखें 2 है, 2 को x जगह रिप्लेस किया, 2x का स्क्वायर 5 2 प्लस 6, यानी कि 2 जहाँ जहाँ था x था वहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू की 2 पुट किया एंड देन हमारे पास पोलिनोमियल यहाँ पे 20 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। बस ये इतना से सॉल्व होना चाहिए। बस इस वैल्यू की जो हम लोगों ने x की वैल्यू जो उन लोगों ने दी होनी है वो निकाल के फर्स्ट वाली में पुट करके तो जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ये डिवाइडर हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से उसी मेथड से होना है। x³ प्लस 5x, ये देखिए यहाँ पे उन लोगों ने हमें दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू -1। -1 का हम क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज जो x की है इसको -1 की जगह रिप्लेस कर देंगे। -1 की जगह अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1। ये देखें 1 का क्यूब प्लस, देखें अब हम लोग के पास 1 का क्यूब किस तरह से होगा कि अगर हम लोग -1 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाता है, लेकिन उसको फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो -1 ही हो जाता है। यानी कि -1 का क्यूब -1 नहीं होता है, लेकिन अगर 1 का क्यूब हो तो फिर वो 1 होता है। ठीक हो गया, तो ये इसका जवाब हमारे पास 10 आ गया। ये बिल्कुल बड़े इजी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है इसके भी, नहायत ही आसान तरीके से देख रहे हैं। थर्ड वाला बिल्कुल उसी मेथड से हो रहा है। ये देखें 1 1 1 1 1 बस इनका क्यूब, नहायत ही इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप भी सकते हैं। फोर्थ वाला बिल्कुल उसी तरीके से 3 यहाँ पे 3 की जितनी 4 की पावर इसको सॉल्व करके 2 की एंड देन ये देखें यहाँ पे हमारा 91 आंसर आ गया एंड देन फिर 5 वाला। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ ये भी सही समझ आएगी क्योंकि नहायत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वो भी बिल्कुल इसी मेथड से इसी तरीके से सॉल्व होना, बस उस लोग हम लोगों ने थोड़ी सी रेफरेंस ऐड कर देनी है ताकि हमारा जो है सही से हो जाए। रेफरेंस देख लें क्वेश्चन नंबर 3 के। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। अगर तो ये 0 के इक्वल आ गया तो ये फैक्टर है, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया पोलिनोमियल फर्स्ट जो है तो ये फैक्टर नहीं। बस हम लोगों ने छोटी सी रेफरेंस ऐड करनी होती है। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें हम लोगों ने बस फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालनी होती है और सेकंड वाले में हम लोगों ने रिप्लेस करनी होती है। x इज इक्वल टू -1, इसको जब हम लोगों ने रिप्लेस किया तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। हैंस वी से डैट x + 1
इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही इसका आंसर है। ओके जी, नहायत ईजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर वो डिवीजन में हो, फैक्टराइजेशन में हो, किसी भी मेथड से हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 2 की वैल्यू x इज इक्वल 2 आ जाएगी एंड देन जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो ये देखें -12 के इक्वल आया, मीन्स डैट ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारा नॉट फैक्टर x माइनस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ x के माइनस 5x प्लस 6। ठीक हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लें। x प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई एंड देन इसको x क्यूब जगह 1 का क्यूब प्लस 1 का एंड देन ये हमारे पास -2 के इक्वल आता है। देखें 3 माइनस प्लस 1 -3 एंड -2 के इक्वल आता है, और ये भी हमारा नहीं फैक्टर, यानी पे जिसका 0 आ गया वो फैक्टर होगा, जिसका 0 नहीं आया नॉट फैक्टर हुआ। नॉट फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। दैन फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी मेथड से होना, बस आप देख लें, मैंने बिल्कुल सॉल्व करके रख लिए हुए हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ सही समझ आ गई होगी। 5 वाला बिल्कुल उसी मेथड से होना है। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, इतने ही काफ़ी होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो x इज 0 ऑफ पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट फैक्टराइज बनाने। ये किस तरीके से बनाने हैं, हम लोगों ने क्या करना है, इसमें सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हुए इनके जो पोलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड करने। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेटिक डिवीजन देख लें। ये हमारे पास कोई सी भी वैल्यू होगी, लाइक दैट ये वैल्यू है फर्स्ट लाइन एंड देन सेकंड लाइन में इसको ये वाली वैसे की वैसे आ जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे। ये आपको क्वेश्चन करने में सही समझ आएगी, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी देर रुकिए। ये देखें जी, फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन था, एक मैं आपको खुद से भी सॉल्व करके साथ साथ बताऊँगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था बाय सिंथेटिक डिवीजन, हम लोग राइट कर लेंगे। ये देखिए x का क्यूब है यहाँ पे, यानी 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, 1 रिप्लेस कर लेंगे -7 एंड 6, 1 0 -7 और 6, और x इज इक्वल टू 2। ये जो 2 है हम लोग वही रखेंगे। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, देखें हम लोगों ने देखा था 1 का 1 वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 में से 0 ऐड करें तो 2 ही आता है एंड देन फिर इसको इसके साथ 2 2 ज़ार 4 इधर ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं, या जो भी जिस तरह से भी होने हैं ये ऐड ही करना है। ठीक है, प्लस -7 + 4 -3 एंड देन फिर जो ये आंसर है उसको इधर इससे 2 3 ज़ार -6 एंड देन ये 0 का हम लोगों के पास वैल्यू भी ये था कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग रेफरेंस ऐड कर लेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज़ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यहाँ पे आप लोगों ने 0 राइट हुआ होता है। बेसिकली 0 का मतलब होता है सोल्यूशन। ठीक है, 0 का मतलब होता है सोल्यूशन। यहाँ जो इसका फाइंड है, क्वेश्चन सॉल्वर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको बना लेना हमारी फॉर्म में। x का ये देखें x का स्क्वायर प्लस 2x - 3, ये हम लोगों ने देख लेना किस वे। ये देखें 1 x की इसको छोड़ देंगे, जैसे हम लोग एक सिंपल छोड़ते हैं और बाकी को हम लोग पावर्स ले लेते हैं। तो ये देखें हम लोग क्या कर लेंगे, x का स्क्वायर और x और x का स्क्वायर बना लेंगे, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x - 3 एंड देन इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके हम लोगों को हमेशा जो फैक्टराइज में इसके फैक्टर बनाते कि कहीं ऐसा हो कि ऐड करने से हमारे पास 4 आए एंड देन सब्सट्रैक्ट करने मल्टीप्लाई करने से 1, तो 3 को 3 1 ज़ार 3 और हम लोग अगर इनको ऐड करें तो 4 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। तो ये देखें अगर हम लोग x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x, ये देखें 3x माइनस x, 3x और -x -3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 -1 x प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक x -1 और एक x प्लस 3। यहाँ पे क्या आंसर होना है हमारा, सॉल्व कैसे, किस तरह से हम लोगों ने अपने सॉल्व हुए क्वेश्चन को राइट करना है इस तरह से कि अगर हमारे पास x का क्यूब है तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ राइट करनी होती है। अगर यहाँ पे x की 10 है तो आगे हमारे पास 10 रिमाइंडर आने चाहिए। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे ये किस तरह से होगा। ये देखें, ये हमारे पास 2 तो आगे और तीसरा हम लोगों ने कौन सा राइट कर लेना है, x -2 जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक हो गया। ये देखें एक x -1 x प्लस 3 एंड एक -2, तो x के क्यूब के जो इक्वल आ गए ना ये वाले तीनों वैल्यूज़, यही हमारा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं वो किस तरीके से होना है, x³ -28x -48, इसको भी हम लोगों ने कैसे राइट करना है।
अच्छा जी, इसमें भी हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग कैसे राइट कर लेंगे? यहाँ पे एक्स है तो ये हमारे पास 1, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं जिस तरह हम लोग को पता है, और ये 28 -28 है ना, एंड देन -48, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किससे हम लोगों ने इसको इसकी डिवीजन करनी है, -4 से, x इज इक्वल टू -4 राइट करेंगे, और ये हम लोगों ने देखा था वैसे के वैसे ही 1 आ जाता है, -4 को 1 से करें तो 1, एंड देन ये -4 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर हम लोग इनको ऐड करें तो -4 वैसे का वैसे ही आना, ठीक हो गया। मैं आपको सॉल्व देन फिर इसको इससे करेंगे, 4 4 बार कितना होता है 16 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारा आएगा 16, और क्या होगा -28 प्लस 16, तो ये हमारे पास आते हैं प्लस -28 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये 8 में 6 वाला 2 और 2 में से 1 तो 4, ये हमारे पास साइन जो है बड़ी रकम का आएगा, तो ये हमारे पास देखिए 12 4 बार 48, तो ये हमारा आ गया ना 48, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 0, जिस तरह हम लोगों के पास पीछे बचा था, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया ना रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग इसे राइट कर लेंगे कि 0 जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग 0 रिमाइंडर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना था, रेफरेंस भी ऐड करने की, r इज इक्वल टू 0, जो हम लोगों ने पीछे ऐड की थी, r इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 इज़ 0 लिख लेंगे सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे 0 मैं पहले राइट करती हूँ, यहाँ पे 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, 0 का मतलब होता है सोल्यूशन, ठीक है, 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ओके जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, कुछ ऐसी इनको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेंगे किस तरह से इसको, जिस तरह हम लोगों ने पीछे वाले में राइट किया। ये क्वेश्चन थोड़े सिंथेटिक डिवीजन से हो रहे हैं, तो काफ़ी ना बच्चों को करने में ना मिस्टेक आती है, तो मैंने कहा क्यों ना एक मैं आपके सामने राइट करके आपको बताऊँ, पहले से ना राइट करूँ, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी इसी तरह से बनानी है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस -4x, ये देखें एक्स का स्क्वायर -4x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, कोई ऐसी वैल्यू लानी है 12 की जो हो हमारे पास, तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसा लेना है कि अगर ये 12 है तो ऐड करें तो 7 आए, तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ठीक हो गया। तो हम लोग इसके बना सकते हैं ना, जो इसके जो है पेयर्स, तो x का स्क्वायर -3x -4x, ये देखें -12 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये देखें इन दोनों में से हम लोग ले लेंगे x को कॉमन लेके हमारे पास क्या रहता है x -3, और यहाँ पे हम लोग अगर 4 को कॉमन ले लें -4, तो ये हमारे पास रह जाता है x -4 3 आर 12, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया x -3 x -4, ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है अब हम लोग का क्वेश्चन जो है लास्ट पे आ गया, अपने इख्तिताम को पहुंच गया। तो हम लोग क्या राइट कर लेंगे कि ये जो हमारा जो है x3, ये वाला x का क्यूब -28x -48 इज इक्वल टू, ये देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पे x का क्यूब था, 3 वैल्यूज़ के पेयर्स बनाने थे ना, तो एक हमारा आ गया x -3, एक आ गया x -4, और एक जो हमारे पास ऊपर था x -4 ही वो भी था, नहीं x इज इक्वल टू -4, तो इस तरह जाएगा x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है, ओके जी। आज के ये जो क्वेश्चन थे ये पूरे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी हो गए हैं। ये देखें ये वाला भी हम लोगों ने सारे किए हैं, 5 के 5 ये भी कर लिए हैं, ये भी कर लिए हैं और ये भी कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट है ये इसी मेथड से हो रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा चेंज है तो इसे कल कर लेंगे। ये भी नेक्स्ट रह गए हमारे पास 5 क्वेश्चंस, हम लोगों ने आज 4 किए हैं, तो उनके आगे से मतलब आगे से पार्ट भी कितने ज़्यादा थे। ओके जी, उम्मीद करती हूँ ये जो सिंथेटिक डिवीजन है ये भी आपको सही समझ आ गई होगी। मैंने एक्सप्लेन किया तो है, फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बता दूंगी। एक जो क्वेश्चन रह गया आप लोगों ने मुझे खुद सॉल्व करके कमेंट में डन राइट कर देना।
ओके जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।